की जंग छिड़ी हुई है। मिथिलेश और गीता भाटी के खिलाफ लोग बातचीत कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं चाहता किसी के खिलाफ ना हो। तोड़ दो तुम बीच की दीवार को, देखना आंगन तुम्हारा दो गुना हो जाएगा। ये सावन का महीना है, रक्षाबंधन का त्योहार है। कल बहन भाई का प्यार था, देखा पूरे दुनिया ने देखा, और आज पूरी दुनिया मना रही है। तो आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है बौद्धिक चर्चा के लिए। तो कोई बात नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा जो कहलवा लिया उनसे मीडिया ने, कैसे कैसे भी। अब कोई बात नहीं, गांव के हैं, अपने हैं, बहन भाई। वो भी मेरी बहन है, वो भी बहुत सम्मानित, बहुत पुरानी बहन है। सीमा तो अभी बनी बहन, आने के बाद वो हमारी बहुत पुरानी बहन है। तो बहन बहन है, उनके बीच का रिश्ता भाभी भाभी वाला है। तो भाभी वाला रिश्ता तो अलग है, भाई वाला रिश्ता अलग है। महिलाओं में आपस में हो जाता है थोड़ा बहुत ईर्ष्या, भाभी भाभी में, देवर भाभी में, जेठ जेठानी में, ननद नंदोई में, रिश्ते पारिवारिक। एपी सिंह जी, पुरानी बहन के खिलाफ आप नोटिस भिजवा रहे थे, अब महापंचायत करवा रहे हैं। कौन कौन से तीर आपके तर्कश में है? आप कह तो रहे पुरानी बहन, लेकिन पूरी जंग छिड़ी हुई। उस समय लगा मुझे कि ऐसा होना चाहिए था, तो वो हुआ। जब जैसा जो चीज लगे वैसा करना चाहिए, वो हुआ। अब कोई बात नहीं है उसमें। अब तो सावन का महीना है, राज रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार है। आज तो इसकी बात की जाए, जो बुलाए बहन को भाई को, रक्षाबंधन की बात हो, और ये ज्यादा अच्छी लगेगी। पंचायत देखिए लोकतांत्रिक अधिकार है, व्यक्ति को विचार अपने रखने हैं। गांव में पंचायत के बिना कोई काम होता नहीं है। तो प्यार मोहब्बत की पंचायत होती है, लड़ाई झगड़े की थोड़ी होती है। हमने किसान आंदोलन में कितनी पंचायतों में गए, पंचायतें हुई, और ये पंचायतों तो थी जो बॉर्डर के माध्यम से आप लोगों ने देखा पूरा, और हमने वो केस लड़े, जीत। नहीं एपी जी, लेकिन ये पंचायत भाटी भाभी के खिलाफ। दूसरी बात है कि गीता भाटी कह रही है कि आप भाई हैं, राखी आपने बंधवा ली। और नागरिकता की बात पर हमने सवाल पूछा तो ये कहा गया कि आप सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। नहीं, वो कोई बात नहीं। देखो भाई, एडवोकेट क्या करेगा? हम तो किसान आंदोलन में 3 दिन लगातार बहस करते रहे। लोग कह रहे थे अपोजिट पार्टी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता, कानून कभी नहीं बदले जाते, रोक नहीं लगती है, राष्ट्रपति द्वारा बने कानून है। लेकिन हुए, मिला स्टे, तो हमारे किसानों की जीत है। तो ये भाभी भाभी का उनका है, हमारे लिए दोनों बहनें हैं, सम्मानित हैं, आदर के योग्य हैं, इज्जत है, सम्मान है। और जो राखी का त्योहार है, रक्षाबंधन का त्योहार है, जिसे बहन बोलो तो फिर बहन है, बहन मानी जाएगी, बहन रहेगी। तो गीता भाटी से भी राखी बंधवा लिए होते, उसी गांव में गए थे तो? अरे बुलाया होता तो मैं तो, जब बुलाएं मेरी बहन तो मैं तो चला जाऊंगा। मेरे घर आ जाएं, मैं स्वागत करूंगा, सम्मान करूंगा। बहन भाई का रिश्ता अटल है, अमर है, बहुत मर्यादित है, प्यार का है, मर्यादा का है, सभ्यता का है, संस्कृति का है। और संजोग देखिए एपी सिंह जी, संजोग देखिए, गीता भाटी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गीता भाटी जी, एपी सिंह कह रहे हैं कि आपसे भी वो राखी बंधवाने के लिए तैयार है। आप नाहक में कह रही थी कि आप भाई हैं, आश्वासन दे रहे हैं, नागरिकता को लेकर माहौल बनाया जा रहा है आपके खिलाफ। नहीं, ऐसे नहीं कहा गया। गलत बात पेश मत करिए। पहली चीज, मेरे शब्दों को तोड़ने का प्रयास न करें। मैंने कहा कि वो उनकी क्लाइंट हैं, वो राखी बांध रही हैं, बांध रहे हैं, अच्छी बात है, बहन भाई का संबंध है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका क्या विचार है। मैंने कहा इस पे मैं कोई कमेंट क्या करूंगी। भाई वो क्लाइंट को अपने को जैसे भी चाहे वैसे बोलें, ये सरकार का उद्देश्य है, सरकार देगी या नहीं देगी वो अपना कोर्ट में तय करेंगे, नहीं करेंगे, उसमें मैं क्या बोल सकती हूँ? मैं कोई अधिवक्ता हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं अपने विचार जो रख सकती हूँ मैं वो रखूंगी। कोर्ट से संबंधित या उन चीजों से जो नागरिकता मिलेगी नहीं मिलेगी उससे संबंधित मेरा कोई रोल है नहीं, तो मैं क्यों कहूंगी उस चीज को। दूसरी बात, भाई हैं, वो बहन मानते हैं, मैं भाई मानती हूँ, सत्य बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें झूठ भी क्या है? भाई वो हमें बहन बोलते हैं, हम भाई बोलते हैं, बात अपनी अपनी है। सच बोलना, कहीं कहीं कोई भी हम पे कोई प्रेशर नहीं होगा, हम सच बोलेंगे। हमने विरोध किया, हम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। फांसी लगती हो हंसते हंसते लेंगे। देश की नारी है, हिंदुस्तान की बेटी है। भाई क्या हुआ, भगत सिंह फांसी लगे थे ना देश के लिए। अगर 2 बेटियों ने आवाज उठाई देश हित में तो क्या हो गया? इस 52 गांवों में कहीं तो सीमा हैदर का रहना देश हित के खिलाफ है, बाहुबल दिखाने की। रबुपुरा में रहना देश हित के खिलाफ है। गीता भाटी जी, नहीं, ये चीज है। 1 मिनट मेरी सुनिए। मेरा गांव है म्याना,
आकलपुर म्याना मेरा ससुराल है। मैं पंचायत करूंगी तो अपने गांव में करूंगी, दूसरे के गांव की तरफ क्यों भागूंगी? तो आपके खिलाफ पहली पंचायत चीज, हो रही है रबुपुरा में? क्या उस गांव में 2 ही लोग रह गए थे क्या विरोध करने के लिए? और भी गांव के लोग थे। नहीं, आपके खिलाफ पंचायत हो रही है। कल तक वो मुझे बहन पूरा कहते एक थे समुदाय आपके और खिलाफ मेरे खड़ा हो ही गया साथ है, खड़े गीता होते भाटी जी। थे। मैंने कुछ नहीं किया है, पूरा सुन लीजिए। मेरे खिलाफ माहौल बनाने वालों को धन्यवाद, बनाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने हिंदुस्तानियों पे, अपने समाज पे, अपने गांव वासियों पे, पूरी 36 बिरादरी पे गीता भाटी ने सबके लिए खड़ा होना तो सीखा माहौल है, कौन बना रहा है? सबके लिए सीमा खड़ी हैदर, रहती है। सचिन, मैं किसी के एपी विरोध में सिंह, नहीं गई। कौन माहौल बना रहा है आपके खिलाफ? जब एक स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है ना, सुनिए भाई, जब एक स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है तो कुछ कैरेक्टर भी होते हैं। होने दीजिए, चलने दीजिए, अरे सबकी दुकान चलने दीजिए। हमें लगता है कि शायद उन्हें लग रहा था कि सीमा हैदर की वजह से हमें वो मिली, ऐसा नहीं था। हमारे घर कुछ पत्रकार भाई आए, मिथिलेश चलो गलती से वहां गई थी, लेकिन गीता भाटी के विचार लेने आप ही जैसे मीडिया बंधु मेरे घर आए, आज तक भी आते हैं। मैंने तो किसी को नहीं बुलाया, मैं तो किसी को नहीं कहती, आप आते हैं, जो मुझसे अतिथि दे। ठीक है, एक सवाल एपी सिंह जी, उसके बाद मैं डिबेट ओपन कर दूंगा। दे सकती हूँ सम्मान, स्क्रिप्ट लिखी गई है, माहौल बनाया जा रहा है, गीता भाटी कह रही है। नहीं, वो कुछ ऐसा नहीं कर रही हैं, आप कह रहे हैं। आप कहलवाना चाह लो, वो कुछ नहीं ऐसा कर रही हैं। वो हमारी बहन है, सावन से कह रहे हो। मैंने तो एक बात कही, आप उसे इधर उधर मत घुमाइए। देखिए, मीडिया वाले जब घुमाते हैं तब आदमी कंफ्यूज होता है। कहने का अर्थ और मानने का समझने की कोशिश करिए। ये गांव का माहौल है, यहाँ गांव में इतने जहर भरने की जरूरत नहीं थी। मीडिया वालों का तांता जब लगा रहता है तो ये मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, मैं माफी के साथ रोक रहा हूँ आप दोनों लोगों को। ये पूरा मामला आज मुझे वाकई में पलटा हुआ क्यों लग रहा है? गीता भाटी जी, आपके सुर मुझे बदले हुए लग रहे हैं। आप ऐसा लग रहा है कि अब सीमा हैदर की साइड हो गई हैं। गलत बुलवाना चाहते हैं। मैं क्या ठीक हूँ? ऐसा नहीं है, या अभी भी आप सीमा हैदर की खिलाफत कर रही हैं? फहमियां फैलाना बंद करें सभी लोग। और ये गांव का माहौल है, और आप लोगों को मैं दावत देती हूँ, परसों यानी 1 सितंबर को मेरे हस्बैंड का रिटायरमेंट का फेयरवेल है, पार्टी है, सब लोग आमंत्रित हैं। और देखिएगा कि कितना प्यार है यहाँ समाज में। सुनिए गीता भाटी जी, एक सवाल, और एपी सिंह भी है, एपी सिंह भी है, एक मामला और क्लियर कर लेता हूँ। पूरी जेवर नहीं वो ठीक है, बड़ा कार्यक्रम होगा, बातें करते हो भाई। ठीक है, एक गीता भाटी के विरोध में नहीं गीता भाटी जी, अरे सुनिए, अब तो आपके भाई एपी सिंह भी हैं, आप भी भाई मान रही हैं, वो भी आपको बहन मान रहे हैं। तो एपी सिंह जी को क्या आप इन्वाइट कर रही हैं उस कार्यक्रम में? सीमा हैदर को क्या आप इन्वाइट कर रही हैं उस कार्यक्रम में? सबको स्वागत किया मैंने। सुनिए, नहीं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। मैंने अभी आपके चैनल के माध्यम सबको इनवाइट किया। एपी भाई क्यों, जितने भी लोग गेस्ट बैठे हैं सबको किया, आप सबको किया। एक बात बताइए, जब 4 लोग वहां होते हैं मौजूद, या 20 लोग होते हैं, तो क्या एक को इनवाइट किया जाता है? ठीक। हमारे एपी सिंह जी सीमा हैदर को लेकर जाएंगे क्या कार्यक्रम में? तो 20 के लिए राम राम बोली जाती है, 20 को इन्वाइट किया जाता है। मैं क्या है? राकेश पांडे जी की जिम्मेदारी ले सकता हूँ, टाइम्स नाउ की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। सीमा की बात है एटीएस के पास। मैं मिथिलेश भाटी की जिम्मेदारी ले सकता हूँ, गीता भाटी की जिम्मेदारी ले सकता हूँ, राकेश जी की अपनी ले सकता हूँ। वो एटीएस की बात मैं तो उन्हें ले नहीं जा सकता, खुद जा सकता हूँ, अपनी माँ को ले जा सकता हूँ, अपनी बहन को ले जा सकता हूँ। तो सीमा हैदर तो अपने घर में है, आपकी क्लाइंट है, आप जहाँ कहेंगे वहां जाएंगी। वो ऐसा आपकी बहन भी है, 2 बहनों का मामला है। पुलिस की जांच का मामला है, पुलिस की जांच मिथिलेश भाटी भी जानती हैं, आप भी जानते हो, पुलिस की जांच का मामला है। अब पुलिस से परमिशन लगाएं, वो लगाएं, इनविटेशन आए, लेकिन मुझे बुलाया जाएगा। मैं आपके चैनल फिर कंफ्यूज कर रहे हो भाई। आपने कहा कि आपके चैनल पे इस समय जो लोगों का आपने गेस्ट का नाम लिया, मैंने उनको बोल दिया। आप सीमा हैदर कहाँ से आ गई जी? मैंने पूछ लिया। आप एपी सिंह, अरे मैंने पूछ लिया सवाल। एपी सिंह भाई हमारे गीता भाटी जी, मैंने पूछ लिया, आप बोल दीजिए कि नहीं इन्वाइटेड है, बात खत्म। यार राजनीति क्यों करते हो आप लोग? अरे कहाँ से राजनीति क्यों करते हो? अरे कहाँ से राजनीति? ऐसे मत करो गीता भाटी जी, मैंने बस पूछ लिया, सबको इनवाइट कर रही हैं, तो क्या उसमें सीमा हैदर भी इनवाइटेड है कि नहीं है? राजनीति भी समझती हूँ। ठीक है अंबर जैदी, क्या आपको मामला पलटा हुआ वाकई लग रहा है? सीमा हैदर से मेरा क्या लेना देना? ठीक। मेरा सीमा हैदर से क्या लेना देना?
अच्छा, सही सचिन बात से है। लेना देना है, सचिन को बुलाएंगी? होगी फिर देखा जाएगा। अच्छा, उस सचिन, समाज से सीमा हैदर को लेना छोड़ देना दीजिए। है, सतीश बिरादरी सचिन से लेना देना है, सचिन तो गांव के ही, बुलाएंगे आप सचिन को? एपी भाई बैठे हैं और आप लोगों को निमंत्रण दिया, आपने तोड़ने की कोशिश की। अच्छा, मरोड़ने सचिन को की बुलाएंगे? कोशिश की। गीता भाटी भाई, जब सचिन को गेस्ट बुलाएंगी क्या? 4 बैठे हैं, 6 बैठे, मैंने कहा सबके लिए बोला। अच्छा, सचिन को बुलाएंगी? भाई अभी मेरा उसका कोई लेना देना नहीं हो रहा है। अच्छा, ठीक है। मैंने कहा सचिन और सीमा हैदर का बात ही नहीं हो रही है मेरी। मैं सीमा हैदर से मतलब ही नहीं रखती हूँ। ठीक। सचिन देश का नागरिक है, ठीक। उसे कोई मुझसे दिक्कत है, मिथिलेश से दिक्कत है, कोर्ट जाए, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है।